ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्टॉल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेले में आज मैं आया हुआ हूँ। ये झारखंड में पैदा होने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसके पाउडर हैं, उसके सारा सब जो चीज़ें वहाँ पर पैदा होती हैं, सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। झारखंड पूरा औषधि का खजाना है, जड़ी बूटियों का। पूरी दुनिया के लोगों की नज़र झारखंड पर, वहाँ की जड़ी बूटियों पर है। ये जो है ना, ये कुछ गठिया का बोलते हैं, जो गठिया बात वगैरह हाँ आता है। ये अशोक ये पिपली है, सैकड़ों बीमारियों की दवा। सर आप सभी को मिल रहा है, आप सभी को मिल रहा है। ये सतावर, हाँ, ये पलाश का बीज है। ये देखिए पाताल कंद, ये कोहड़ा है, ज़मीन के अंदर पैदा होता है। कितना बड़ा है। इसका नाम नहीं क्या है ये? मैं आपको ले चलता हूँ वैज्ञानिक महोदय के पास। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का ये स्टॉल है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेले में लगा हुआ है। और मैं वैज्ञानिक महोदय से चाहूँगा कि वो अपना परिचय देते हुए झारखंड की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे देश के किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर कौशल कुमार है। मैं हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, यानी वनोत्पाद एवं उपयोगिता विभाग, वानिकी संकाय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। और हम लोग हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो देश में अभी डिमांड है आयुर्वेदिक उद्योगों को चलाने के लिए, यूनानी है, सिद्धा, होम्योपैथी, यानी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसके लिए गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों के पौध सामग्री की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी उसे नाम दिया है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्ता युक्त जो उत्पाद है वो प्राप्त हो सके, क्योंकि जब तक औषधियों में गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बन पाएगा। और इसमें हमारे यहाँ एक कोर्स भी चलता है, बैचलर वोकेशन हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। उसमें बच्चे सीखते भी हैं। साथ ही मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन भी बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स, जो काफ़ी अपनी तरह का अच्छा कोर्स है। स्किल एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, और उसमें भी जो थ्योरी और सारे बेसिक्स साइंस मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड हम लोग उसमें बताते हैं। और हम लोगों के यहाँ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट ICR की परियोजना भी चलती है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग अनुसंधान करते हैं और इसे शोध पत्रों में प्रकाशित करते हैं, बुलेटिन निकालते हैं। अभी हम लोगों को देखा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एलोवेरा विलेज का जिक्र किया था, तो उसे भी हम लोगों ने प्रदर्शनी में लाया है। और प्रदर्शनी में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से अधिक लोग इसमें इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। तो हमारी अब यही रुचि है कि जंगलों से का दोहन कम हो और लोग उत्पादन जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की ओर अग्रसरित हों, उसकी प्रोसेसिंग भी सीखें। क्योंकि अभी इसमें हर्बल और डिजिटल दो ही चीज़ पूरे विश्व स्तर पर चल रहा है। अगर आपको मंगल ग्रह में जाना है तो आप डिजिटल का सहारा लीजिए, और अपने जीवन में मंगल खोजना है तो आप हर्बल का सहारा लीजिए। तो हम लोगों की कोशिश है, हम लोग सफल हों, बस यही अपना प्रयास है। एरोमेटिक में आपके यहाँ क्या अनुसंधान है? एरोमेटिक में अभी खास तौर से जो देश में एरोमेटिक में तुलसी या पुदीना या लेमन ग्रास, खस, कुछ अभी इतने की अंदर ही एरोमेटिक प्लांट का ज़्यादा अनुसंधान का काम हुआ है। और ऐसे तो एरोमेटिक प्लांट एक बहुत विशेष और विशाल विज्ञान है अलग से, लेकिन हम लोग का ज़्यादा फोकस जो है मेडिसिनल पर ही होता है। कुछ मेडिसिनल प्लांट जो एरोमेटिक भी हैं, तो
जो सुगंधी है वो तो बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे रोज़ पर हम लोग का नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से होता है। क्योंकि हम लोग जो पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट हैं जिसकी डिमांड है मार्केट में, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जंगलों से ना ले लो, खुद से किसान उगाए, उसको तकनीकी देना, उसको प्रशिक्षण देना, उनको नई नई किस्मों के बारे में बताना, उनमें होने वाली परेशानियों को बताना। तो हम लोग एक एग्रो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर लोगों को। एलोवेरा के बारे में आप कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करते बताते हैं? एलोवेरा में हम लोगों ने पहले तो कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी बनाया, उसके बाद अपने तरीके से जिसमें आप एलोवेरा का अधिक से अधिक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पल्प से ज़्यादा निकाल सकते हैं नए पौधे। दूसरा प्रोसेसिंग में कि आप ज़्यादा पल्प से जूस बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसको किसान धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर रहे हैं। ये इसकी मार्केटिंग के बारे में? मार्केटिंग एलोवेरा से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, कॉस्मेटिक बनता है। उसके बाद एलोवेरा का जूस भी लोग पीते हैं, जैसे लीवर डिसऑर्डर में। लेकिन बहुत लोगों में भ्रांतियाँ हैं, एलोवेरा का जूस 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा पीना ही नहीं चाहिए बस, क्योंकि उसमें नेचुरल सैलिसिलिक एसिड होते हैं और जो उसकी मात्रा है वो बहुत ही कम लेनी चाहिए। लोग, ये साधारण जूस की तरह नहीं है, ये औषधि के लिए जूस है। जैसा इसका नाम है घृत कुमारी, कुमार या कुमारी हम उसी को कहते हैं। जब युवावस्था रहती है तो लोग कुमार या कुमारी कहे जाते हैं। इसके प्रयोग से हमेशा एक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में रहता है कि जिसमें कि उसे यंगनेस फील होती है, इसके प्रयोग से, इसलिए इसका नाम घृत कुमारी रखा गया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, धन्यवाद सर।